ढाका में बवाल हुआ है। ढाका की सड़कों पर भारत विरोधी प्रदर्शन देखने को मिले। समन इसलिए किया है, वो कह रहे हैं भाईजान कि जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है बांग्लादेश, उसके हवाले से हम बड़े परेशान हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा जी कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं, जो मुसलमान हैं, उन्होंने कहा है कि जो इंडियन मिशन है ढाका में, यानी कि जो इंडियन एम्बेसी है ढाका के अंदर, उसके जो हालात हैं वो उनके इर्द गिर्द वो इकट्ठे होते हैं और वो वहाँ तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए बवाल की हैं। ढाका की सड़कों पर एक बार फिर भारत विरोधी मार्च निकाला गया। ये प्रदर्शन कट्टरपंथी ग्रुप ने किया। भारतीय उच्चायोग की तरफ से बढ़ रही जिहादियों की भीड़ को पुलिस ने मुश्किल से कंट्रोल किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए जैसे तैसे इस भीड़ को आगे बढ़ने, यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। बांग्लादेश के अंदर अननोन गनमैन जो हैं, उन्होंने एक ऐसे लीडर को मार गिराया है जो एक दिन पहले ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखा रहा था। ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया है और उसका नाम बताया जा रहा है। उस्मान हादी करके एक एंटी इंडिया इन्फ्लुएंसर था। ये 1 मिलियन फॉलोअर्स थे। इसने काफी मैप शैप शेयर करे, भैया अनडिवाइडेड बांग्लादेश, 7 सिस्टर्स। इंडिया की एक्टिविटी इतना तेज होना, क्या देख रहे हैं इस कॉम्बो को? कौन है ये उस्मान हादी? आज 72 यूरो के पास एंजॉय बहुत कर रहे होंगे। आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई बांग्लादेश से खबर आ रही है, वो एहसान फरामोश निकला बांग्लादेश, और एहसान फरामोशी की कीमत उसको चुकानी ही पड़ी। तो भाई ढाका में जो कट्टरपंथी थे, जमाते, उन्होंने जो भारत का जो उच्चायुक्त था ढाका में, तो वहाँ पर जाकर प्रदर्शन किया और भारत के खिलाफ नारेबाजी की। तो भाई ये तो उनका जो क्या नाम है, उनका भी एक जो सेवन सिस्टर पर जो तोड़ने की बात कर रहा था और फेसबुक पर उसने पोस्ट किया था, तो उसके बाद में उसे अनमैन गन वाले ने गोली मार दी थी, तो वो ढाका में पड़ा है हॉस्पिटल में। तो दूसरा एक नेता और जो प्रोटेस्ट में सूत्रधार था यूनुस का, उसने एक बार और फिर जहरीले बोल बोले और बोला हम सेवन सिस्टर को काट देंगे। तो भाई इतनी जो सोच पनप रही है इन लोगों की, जो मन में जो गुबार था वो फूट रहा है और असलियत दिखा रहे हैं। ये एहसान फरामोश, इनको पाकिस्तानी आर्मी के लोग इनके औरतों को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, और ये जो प्रेग्नेंट करके जो बच्चे थे, उनके बच्चे ये जहरीले पाकिस्तान के औलाद हो और भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और भारत के खिलाफ तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो भारत क्या छोड़ेगा क्या? तुम करो तो अच्छा। तो भाई इस पर जो इंडिया में उसना हाई कमिश्नर है, उसके जो उसको समन भेजा, उस पर कमर चिमा बात कर रहा है भाई। तो क्या बोल रहा है पहले सुन लेते हैं। द क्वेश्चन इज कि इंडिया अपने आप को असर्ट कर रहा है इस खत्ते के अंदर कि आपकी जो जमहूरियत है वो ठीक नहीं है। अच्छा, ये जो बात है कि आपकी जमहूरियत ठीक नहीं है, दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। समन किया गया है, इंडिया के जो हुकूमत है उसने समन किया। अच्छा, क्यों समन किया है? समन इसलिए किया है, वो कह रहे हैं भाईजान कि जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है बांग्लादेश, उसके हवाले से हम बड़े परेशान हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा जी कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं, जो मुसलमान हैं, उन्होंने कहा है कि जो इंडियन मिशन है ढाका में, यानी कि जो इंडियन एम्बेसी है ढाका के अंदर, उसके जो हालात हैं वो उनके इर्द गिर्द वो इकट्ठे होते हैं और वो वहाँ पे थ्रेटन कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो समझते हैं कि बांग्लादेश के अंदर के इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करवाई और हमारे साथ कोई एविडेंस भी नहीं शेयर की इस हवाले से। और उन्होंने कहा जी इंडिया के बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया और बांग्लादेश के साथ इस वक्त अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। और वो कह रहे हैं जनाब आपकी जो लिबरेशन स्ट्रगल थी उसमें हमने, यानी कि पाकिस्तान से आज़ादी हमने तुम्हें लेके दी थी। पाकिस्तान से जो आज़ादी है वो हमने तुम्हें लेके दी थी भैया, और तुम जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल गए हो। तुम्हें तो हमारा पूरी ज़िंदगी तुम्हें हमारा मकरूज़ रहना चाहिए, ये है मसला। मसला ये है कि तुम्हें हमारा पूरी ज़िंदगी मकरूज़ रहना चाहिए, क्योंकि हमने तो ही तो तुम्हारी लोगों की सारी इज़्ज़त की और वो जो कुछ था, समझ रहे हैं? तो ये जो फैक्टर है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। मैं इसको ये समझता हूँ कि बांग्लादेश को ज़रा टफ लाइन दो, उनको ज़रा कहो कि भाई अगर तुमने, और उनकी मेरे ख्याल है जो हाई कमिश्नर हैं रियाज हमीदुल्लाह, उनको जो है इस हवाले से बुलाया गया। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो सिचुएशन है, ठीक है, वो ये है
कि इंडियंस ना तो बांग्लादेश को फ्री लंच देंगे, कोई फ्रीडम देंगे, ना वो पुरानी चीजें होंगी जब तक बांग्लादेश उस तरह ऑपरेट नहीं करता जिस तरह इंडिया चाहता है। जब तक बांग्लादेश ऑपरेट नहीं करता, समझ रहे हैं, जिस तरह इंडिया चाहता है। भाई इंडिया की सीधी सीधी डिमांड्स हैं, इंडिया की डिमांड्स हैं, आपको वो करना है जो हम चाहते हैं। आप इतने जोगे नहीं हैं। बांग्लादेश इज नथिंग, बांग्लादेश को सब कुछ हमारी मर्जी से करना है। तो भाई कमर चीमा बोल रहा है कि जो हाई कमीशन के उच्चायुक्त है इंडिया में, उसको समन भेजा गया और बुलाया गया, और इंडिया का सोचना है कि जो इंडिया में जो मानना है कि भाई कि जो बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है तो वो फेयर एंड प्लेयर होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए चुनाव। तो भाई इसमें क्या गलत है? किसी ने पूछा, हमने बोल दिया कि भाई चुनाव होना चाहिए, बिन विरोध होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए और चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? तो भाई इस पर नेता कुछ भी बोल रहे हैं, चिकन नेक को काट देंगे, 7 सिस्टर के बारे में बोल रहे हैं, और वो खुद का ही हिस्सा बताते हैं। भाई खुद गुलामी सालों बांग्लादेश के अधीन थे तुम लोग, और तुम बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत ने 10 दिन लगा, 10-15 दिन में तुम्हें आज़ाद करके मुल्क बना दिया, और वही मुल्क को तुम तोड़ने की बात कर रहे हो। भाई जो पाकिस्तान के साथ में था, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तो कितने जुल्म किए तुम्हारे ऊपर पाकिस्तानियों ने। और दिन दहाड़े तुम्हारी औरतों को प्रेग्नेंट किया करते थे, बलात्कार करते थे। वो प्रेग्नेंट वाले बच्चे कई सारी औरतों के साथ उन्होंने बलात्कार किया। तो भाई वही बच्चे अब पैदा होकर पाकिस्तानियों का खून बन गए, खून है ना वो पाकिस्तानियों का, तो वही बात करेंगे। तो वही भाई उठ कर अब ये बात कर रहे हैं, 7 सिस्टर तोड़ देंगे, वही बात कर रहे हैं। अरे सालो, तुम्हारी वजह से जो मासूम, जो निर्दोष बांग्लादेशी है, उनको तकलीफ पहुंचेगी। तुम्हें टाइम नहीं लगेगा तोड़ने में, फेंकने में, मारने में। इसलिए तुम्हारा एक और नेता था अनमैन गन ने उसे ठोक दिया। उन्होंने भी 7 नेक को अपना हिस्सा बताकर मैप जारी किया था फेसबुक पर, तो किसी ने उनको ठोक दिया। तब भी तुम बोल रहे थे भारत का थे। अरे भाई अब तुमने जहरीले बोले, अब तुम बोल रहे, वार्निंग दे रहे कि भाई 7 सिस्टर हम तोड़ देंगे, ऐसा वैसा। अरे भाई शेख हसीना को साथ तुम्हारी प्रॉब्लम थी, तुमने उनको देश से निकाल दिया, अपना मुल्क खुद जला दिया, और हिंदुओं के ऊपर तुम्हारे अहिंसा और लूटमार चालू हो गई, मार रहे हो हिंदुओं को। हमने क्या किया भाई तुम्हारे साथ? हमने तो, भारत ने तो तुम्हें मुफ्त में मदद की, कई बार मदद की। या वो गनमैन ने तुम्हें, तुम्हारा नेताओं को गोली मारी तो किसके एम्बुलेंस में गया था? वो भारत की एम्बुलेंस थी, उस पर गया था ऐसा फरामोश। तुम बोलते हो कि हमारे पास इंडस्ट्रीज है कपड़े की। अरे भाई लाइट कहाँ से आती है? लाइट तो हमारे यहाँ से आती है, इस वजह से तुम्हारा इंडस्ट्री चलती है। ये चीन और पाकिस्तान के शेर पर बैठकर ये यूनुस कट्टरपंथी भर रहा है, और उसका आईएसआई चीफ, आईएसआई का ऑफिस भी खोल दिया बांग्लादेश में। ये दिन दहाड़े भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और भारत के खिलाफ काम हो रहा है बांग्लादेश में। तो भाई भारत को सोचना चाहिए, आप इनके साथ वैसे ही काम करो। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये मदरसा छाप लोग हैं, इनको जीने की आदत नहीं है, दूसरों को भी नहीं जीने देते और खुद तो जीते ही नहीं है। इसकी वजह से ये आटे की लाइन पर खाने को एक टाइम की रोटी मिलती है। तो भाई वीडियो कैसी लगी, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।